अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू डिज़ाइन स्किल एकेडमी। मैं आपका टीचर मीसम अब्बास और आज के हम सेशन में ये देखेंगे कि टाइप टूल क्या है। टाइप टूल के साथ जो टाइप टूल की फैमिली टूल्स हैं वो क्या है, मतलब एक टूल के अंदर कितने टूल्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे हम। और उसके बाद लाइन सेगमेंट टूल है हमारे पास और लाइन सेगमेंट टूल की हम फैमिली को डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको पेन टूल का बताया था और मजीद जो टूल्स हैं उनके बारे में भी आपको गाइड किया था, उसी तरह आज भी हम टूल्स को मजीद डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके जी, तो अब हमारे पास यहाँ पर टाइप टूल मतलब टेक्स्ट टूल जिसको भी हम कहते हैं, जिस टूल से हम किसी भी डिजाइन के ऊपर टेक्स्ट लिखते हैं, किसी भी डिजाइन में हमने टेक्स्ट ऐड करना होता है तो हम कौन सा यूज करते हैं, हम यूज करते हैं टाइप टूल। अब यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ टाइप मतलब इंटर टेक्स्ट एट अ पॉइंट और इन अ कंटेनर, सही है। अब मैंने सिंपली टाइप टूल को सिलेक्ट किया, क्लिक किया सिर्फ इस पे, इसकी शॉर्टकट की हमारे पास होगी टी, सही है सिंपली। अब मैं यहाँ पे सिंपली इसको सिर्फ क्लिक करता हूँ एंड हमारे पास एक डिफॉल्ट टेक्स्ट आ चुका है लॉरेम इप्सन के नाम से। अब एक सिंपल जो ना वर्ड है, एक सिंपल वर्ड है, इसमें कोई मतलब पैराग्राफ राइटिंग नहीं है या कुछ भी नहीं है, सिंपल हमारे पास वर्ड है। अब इस वर्ड में आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिजाइन स्किल एंड एकेडमी। वही ऑप्शन बार से या कंट्रोल बार से आप उसके जो है फॉन्ट्स वगैरह है, फॉन्ट्स के जो साइजेस हैं आप वो चेंज कर सकते हैं, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, इस तरीके से। अब ये मैंने सिर्फ क्या किया, टाइप टूल को सिलेक्ट करके यहाँ पे सिंपली मैंने क्लिक किया, तब जाके उसने एक मुझे वर्ड दिया। अब आपको अगर पैराग्राफ राइट करना हो टाइप टूल के थ्रू, अगर आप चाह रहे हैं कि मुझे वर्ड नहीं मुझे एक पैराग्राफ लिखना है टाइप टूल के थ्रू, वो बिल्कुल एक पैराग्राफ में ही राइटिंग आए मेरी, तो आप सिंपली टाइप टूल को सिलेक्ट करेंगे और क्लिक करके आप सिर्फ ड्रैग करेंगे, एक टेक्स्ट बॉक्स बन जाएगा जिसमें आप अपने पैराग्राफ को लिख सकते हैं। मैं इसका साइज यहाँ से कम कर देता हूँ, इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं जैसे कि वी आर लर्निंग ग्राफिक डिजाइनिंग इन फ्री ऑफ कॉस्ट विथ इजी वे ऑफ लर्निंग। अब देखें यहाँ पे लर्निंग पूरा नहीं आ रहा था तो उससे पैराग्राफ की एडजस्टमेंट करके लर्न लिख के डैश लेके आईएनजी नीचे लिख दे। जैसे हम बचपन में कॉपीज में करते थे कि अगर एक मतलब इंग्लिश की कॉपी में अगर एक लाइन पे वर्ड पूरा नहीं आ रहा है तो हम आधा लफ्ज लिख के उसका ये लाइन देके फिर हम जो उसका आधा वर्ड है वो हम नीचे वाली लाइन पे लिखते थे। सेम एज इट इज यहाँ भी पैराग्राफ ऐसे ही लिखेगा अगर आपकी एक लाइन में वर्ड पूरा नहीं आ रहा तो। होप यू गॉट इट। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टूल है एरिया टाइप टूल। अब एरिया टाइप टूल क्या करता है, देखें, एड टेक्स्ट विद इन ऑब्जेक्ट्स, एड टेक्स्ट विद इन ऑब्जेक्ट्स। अब मैं यहाँ पे सिंपली आपको एक शेप ड्रॉ करके दिखाता हूँ। शेप ड्रॉ कर लेता हूँ पहले, मैं यहाँ पे सर्कल में ड्रॉ कर लिया, ये मेरे पास शेप है, सही है। अब मैंने टाइप टूल सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ से इसका कलर चेंज कर दिया। अब मैं चाह रहा हूं कि मेरा जो टेक्स्ट है वो इस शेप के अंदर आए, तो हम यूज करेंगे एरिया टाइप टूल। एरिया टाइप टूल बेसिकली तो तब यूज करते हैं जब हमने किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर टेक्स्ट को लिखना हो। हम सिंपली यहाँ पे मैं सिर्फ पाथ पे, आपको नजर आ होगा पाथ लिखा हुआ ना पिंक कलर का, यहाँ पे मैं सिंपली क्लिक करूंगा तो हमारा टेक्स्ट सारा का सारा किसके अंदर जाएगा, हमारे शेप के अंदर आ जाएगा, सही है, इस तरीके से। अब देखिए राउंडनेस है तो सर्कल के अंदर जितना टेक्स्ट हमारा वो सारा उसके अंदर ही है। अब अगर आप इसको आपने एडिट करना है तो आप एरिया टाइप टूल सेलेक्ट करेंगे और आप इस टेक्स्ट को अपने को एडिट कर सकते हैं, जस्ट लाइक दैट, सही है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ओके, एरिया टाइप टूल मतलब किसी भी शेप के एरिया, मतलब शेप के जो एरिया में अगर आपको टेक्स्ट लिखना हो तो हम टूल यूज करेंगे एरिया टाइप टूल, सही है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास टूल है टाइप ऑन अ पाथ टूल। टाइप ऑन अ पाथ टूल। अब मैं सिंपली दोबारा सर्कल को ही जो ना सिलेक्ट कर लेता हूं यहाँ पे। अब दोबारा हमने यहाँ पे सर्कल ही ड्रॉ करना है तो मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया। अच्छा, अब हमारे पास टूल है टाइप ऑन अ पाथ टूल। टाइप ऑन अ पाथ टूल, ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि देखिए सॉफ्टवेयर के हिसाब से भी आपको समझ में आए कि किस चीज के हवाले से काम हो रहा है। एंटर टाइप दैट फॉलोज द शेप ऑफ अ पाथ। वो टेक्स्ट अगर आप टेक्स्ट को लिखें तो वो शेप का जो पाथ है वो सिर्फ उसको फॉलो करे। मतलब अब इसका पाथ कौन सा, इसका ये सर्कल की राउंडनेस है, ये इसका पाथ है। सर्कल का जो राउंड है
बाहर वाला जो एरिया है जिसका यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पाथ के नाम से ना, तो ये इसका क्या है, पाथ है। अगर हम यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे तो ये इसी सर्कल के राउंड को ही फॉलो करेगा। सही है। सिंपली मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि अब ये इसके हैंडल्स होते हैं। आप अगर यहाँ से इसको अगर टेक्स्ट की राउंड मतलब टेक्स्ट को अगर आप नीचे की तरफ ड्रैग कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, तो आप इसको यहाँ से सिंपली क्लिक करके यहाँ पे आप सिर्फ इसको यहाँ से ड्रैग करेंगे तो टेक्स्ट आपका नीचे की तरफ चला जाएगा। मतलब आप उसको पूरा राउंड भी कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है। हैंडल्स जैसे हमारे पास पेन टूल में हैंडल्स है, वैसे वैसे इसके पास भी यहाँ पे हैंडल्स हैं। सही, इस तरीके से। सही है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास कौन सा टूल है इसके बाद हमारे पास टूल है वर्टिकल टाइप टूल। अब वर्टिकल से ही आपको पता चल रहा है कि ये टूल हमारे पास वर्टिकल टाइप टूल है, इसमें टेक्स्ट हमारे पास वर्टिकल फॉर्म में होगा। सही है। टूल को सिलेक्ट किया और अब इस टूल के लिए कोई शेप की जरूरत नहीं है क्योंकि खुद ही ये टाइप टूल है, सिर्फ इसमें वर्टिकल का वर्ड ऐड हो रहा है, तो हम सिर्फ उसको वर्टिकली ही देखेंगे कि कैसे यूज होता है वो। अब मैंने यहाँ पे सिंपली क्लिक किया, जो मेरे पास वर्टिकल टाइप टूल के जो है डिफॉल्ट टेक्स्ट आ गया। यहाँ पे हम लिखते हैं रेस्टोरेंट। अब ऐसे टेक्स्ट वर्टिकल फॉर्म के जो टेक्स्ट होते हैं ये मोस्टली हम यूज करते हैं डेकोरेटिव्स के लिए। मतलब जब हमने कोई डिजाइन डेकोरेट करना होता है, डेकोरेटिव्स में हमने किसी की बर्थडे के लिए हमें डेकोरेट करना होता है डिजाइन, तो हम इस तरह के टेक्स्ट हम यूज करते हैं, हैप्पी बर्थडे टाइप। अब मैं यहाँ पे मीन्स बर्थडे लिखता हूँ। ठीक है। इस तरीके से हम जो डेकोरेटिव्स बनाते हैं बर्थडे की पोस्ट के हो गए या एनिवर्सरी की पोस्ट के हो गए, तो हम मोस्टली वर्टिकल टैब टूल का ही एडोबी इलस्ट्रेटर में हम यूज करते हैं। मैंने तो मोस्टली वैसे भी मिल जाते हैं डेकोरेटिव्स, बस हमने अलाइनमेंट के हिसाब से इसको सिर्फ सेट करना होता है। डिजाइनर का यही माइंड होता है कि आपने अलाइनमेंट कैसे रखनी है और डिजाइन को अच्छा अट्रैक्टिव कैसे बनाना है। ठीक है। अभी तो हम टूल्स क्लियर कर रहे हैं, जब हमारे टूल्स खत्म हो जाएंगे तो क्रिएटिविटी की तरफ भी हम आएंगे। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टूल हमारे पास है यहाँ पर वर्टिकल एरिया टाइप टूल। अब पहले था हमारे पास टाइप टूल, फिर हमारे पास आया एरिया टाइप टूल, अब हमारे पास आया वर्टिकल टाइप टूल, नेक्स्ट हमारे पास है वर्टिकल एरिया टाइप टूल। अब वर्टिकल एरिया टाइप टूल क्या करता है, जैसे एरिया टाइप टूल मतलब शेप के अंदर टेक्स्ट लिख रहा था, अब सेम एज इट इज हम यहाँ पे वर्टिकल एरिया टाइप टूल से हम अगर यहाँ पे सिलेक्ट करें तो टेक्स्ट हमारा होगा शेप के अंदर, लेकिन वो होगा वर्टिकल फॉर्म में। सही है। होगा वो शेप के अंदर लेकिन वो वर्टिकल फॉर्म में होगा। जिस अब हमारा टूल ही है वर्टिकल एरिया टाइप टूल, तो इससे यही साबित होता है कि जो टेक्स्ट जिस भी एरिया के अंदर टाइप होगा वो किस फॉर्म में होगा, वर्टिकली फॉर्म में होगा। सेकंड लास्ट टूल हमारे पास कौन सा है, वर्टिकल टाइप ऑन अ पाथ टूल। अब ऊपर के तीन टूल्स देखें आप, टाइप टूल, सही है, फिर हमारे पास आया वर्टिकल टाइप टूल, एरिया टाइप टूल, देन आया वर्टिकल एरिया टाइप टूल, देन टाइप ऑन अ पाथ टूल, देन हमारे पास आया वर्टिकल टाइप ऑन अ पाथ टूल। मतलब तीन टूल्स आपको हॉरिजॉन्टली राइटिंग के मिल गए और तीन टूल्स आपको कौन से मिल गए, वर्टिकल राइटिंग के टूल्स मिल गए, तीनों में, एरिया में भी और टाइप ऑन अ पाथ में भी। अब वर्टिकल टाइप ऑन अ पाथ टूल, मैं यहां से सिंपली शेप ड्रॉ कर लेता हूं। अच्छा जी, वर्टिकल टाइप ऑन अ पाथ टूल, अब मैंने यहाँ पे सिर्फ उस पर क्लिक किया, अब ये वर्टिकली ही लिखेगा यहाँ पे, भले वो सर्कल है लेकिन वो वर्टिकली लिखेगा उसको। ठीक है। इस तरीके से हमारा जो वर्टिकल एरिया टाइप टूल है वो इस तरीके से काम करेगा। सेम एज इट इज वो टाइप ऑन अ पाथ टूल की ही तरह काम करेगा, बस में क्या होगी, वर्ड की जो अलाइनमेंट होगी वो होगी वर्टिकल फॉर्म में, वर्ड जो लिखेंगे वो वर्टिकल फॉर्म में होंगे। अब लास्ट हमारे पास यहाँ पे टच टाइप टूल। अब टच टाइप टूल क्या करता है, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखें, शिफ्ट स्केल रोटेट एंड ओवरलैप करेक्टर बाय ड्रैगिंग। अब यहां पर मीन्स है कि मेरे पास ये एक टेक्स्ट है, डिजाइन स्किल एकेडमी, जो मेरे पास वर्ड है। अब मैं चाह रहा हूं डी एस और ए मेरे पास तीनों क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। मैं यहां से सिंपली टच टाइप टूल को सिलेक्ट करूंगा, यहां से मैंने डी को सिलेक्ट किया और यहां से मैं इसकी साइजिंग को, डी की साइजिंग को मैं यहां से बढ़ा देता हूं। ये डी बढ़ गया, यहां से एस बढ़ गया एंड यहां से ए बढ़ गया। सही है। तो इस तरीके से होते हैं। अब इसमें अगर आप रोटेट करना चाहें इसको तो आप यहां से इसको रोटेट भी कर सकते हैं। ये देखें इस तरीके से।
सही है। अब यहाँ से ये है तो आप इसको यूं भी कर सकते हैं, SKIO, सही है, जस्ट लाइक दैट। आप रोटेट कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं उसको। जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट के किसी भी वर्ड को आप जो है रोटेट या स्केल कर सकते हैं अपने हिसाब से टच टाइप टूल की मदद से। सही है। हमारे पास कितने टूल्स हो गए? 7 टूल्स हो गए। टाइप टूल, एरिया टाइप टूल, टाइप ऑन अ पाथ टूल, ये 3 टूल्स हमारे पास हो गए हॉरिजॉन्टली फॉर्म के। और हमारे पास है वर्टिकल टाइप टूल, वर्टिकल एरिया टाइप टूल, वर्टिकल टाइप ऑन अ पाथ टूल। ये हमारे पास 3 टूल हो गए वर्टिकली फॉर्म में टाइपिंग राइटिंग के। फिर हमारे पास लास्ट टूल था टच टाइप टूल, जिससे आप किसी भी शेप, किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी टेक्स्ट के वर्ड को आप जो है आप स्केल कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। किसकी मदद से? टच टाइप टूल की मदद से। ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास जो सेकंड हमारे पास टूल है और टूल की फैमिली है, वो हमारे पास है लाइन सेगमेंट टूल। अब लाइन सेगमेंट टूल क्या है, मैं आपको यहां भी दिखा देता हूं। क्रिएट स्ट्रेट लाइंस, सिंपली आपको यही से पता चल जाएगा कि स्ट्रेट लाइंस क्रिएट करने के लिए हमें टूल चाहिए होता है लाइन सेगमेंट टूल। अब मैं यहाँ पे एक लाइन यहां से स्ट्रोक दे दिया और यहां से इसके स्ट्रोक की जो विड्थ है वो मैंने बढ़ा दी। अब मैं फ्री हैंड, मतलब कोई भी की प्रेस नहीं करते हुए कीबोर्ड में से मैं सिंपली क्या फ्री हैंड अगर यहाँ से कोई भी लाइन ड्रॉ करूंगा तो क्या वो स्ट्रेट जा रही है? नहीं जा रही। अब वो स्ट्रेट क्यों नहीं जा रही? क्योंकि वो मतलब एंगल के साथ वो मतलब नहीं सेट हो रही। एंगल के साथ जो लाइन है वो सेट नहीं हो रही, इस वजह से वो स्ट्रेट नहीं जा रही है। अब एंगल के साथ सेट कैसे होगी? सिंपली आप सब शिफ्ट प्रेस करेंगे और अपनी लाइन को ड्रॉ करेंगे। देखिए कैसी स्ट्रेट लाइन जा रही है। क्या पहले ऐसी लाइन जा रही थी? नहीं, क्योंकि एंगल के साथ सेट नहीं हो रही थी। इस वजह से वो लाइन जो है सेट बिल्कुल सीक्वेंस में स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही थी, इस वजह से। ठीक है। मतलब आपने अगर स्ट्रेट लाइन या आपने जो है कि एंगल वाइज लाइन ड्रॉ करनी है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है आपने, तो आपने शिफ्ट का यूज करना है लाइन ड्रॉ करते हुए। शिफ्ट लाइन मैंने क्लिक की लाइन सेगमेंट टूल पे और यहाँ पे आप सिंपली शिफ्ट प्रेस करके अपनी लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं इजीली। ठीक है। अच्छा, अब लाइन सेगमेंट टूल हमारे पास कहां काम आता है? हमारे पास लाइन सेगमेंट टूल तब काम आता है जब हमने किसी शेप की सेपरेशन करनी हो, शेप को आधा करना हो, कट करना हो। नेक्स्ट हमारे पास है आर्क टूल। अब आर्क का मतलब क्या है? कर्व। आर्क मींस कर्व या हाफ सर्कल जब इसको कह सकते हैं। हाफ सर्कल तो खैर इतना नहीं कहा जाता, इसको कर्व ही कहेंगे हम। ये देखें कर्व, ये कर्व। अब दो कर्व मिलके एक शेप बनाते हैं। आपको शेप बना के दिखाता हूं कौन सा शेप बनता है। कंट्रोल C शिफ्ट V, ये देखें इस तरीके से। ठीक है। अब इस तरीके से आप मतलब कर्व को यूज करके अपने किसी भी कस्टम शेप्स को भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। अब मोस्टली आर्क टूल हम यूज करते हैं फॉर क्रिएटिंग द विंग्स ऑफ बटरफ्लाई। बटरफ्लाई के जो पंख होते हैं उसको भी यूज कर ड्रॉ करने के लिए, क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं। वो कैसे? अब देखिए कीबोर्ड में आपके पास जो लैपटॉप का जो कीबोर्ड है या वैसे का जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड पे ऊपर काउंटिंग शुरू होती है 1 2 3 से लेकर 0 तक। उसके आगे अंडरस्कोर और इज इक्वल्स टू प्लस देन बैकस्पेस। अब वो जो एक रो है उसके बिल्कुल लेफ्ट साइड पे एक आपके पास स्टार्टिंग में एक की होगी, उसको आपने सिर्फ प्रेस करना है। प्रेस करके आपने सिंपली यहां से अपने माउस से इसको सिर्फ ड्रैग करना है, जस्ट लाइक दैट। तो आपके पास यहां पर क्या होगा, एक मैं आपको यहां से कलर करके दिखा देता हूं। ये इस तरीके का शेप आपके पास जो हो जाएगा। सिर्फ आपने सिर्फ उसको प्रेस करके की को और अपने माउस को सिर्फ ड्रैग करते जाना है। आपको बटरफ्लाई की विंग्स की अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको अगली वीडियोस में बताऊंगा कि प्रैक्टिस भी कैसे की जाती है टूल्स की। सही है। नेक्स्ट वीडियोस में आपको भी गाइड करते जाऊंगा मैं। आर्क टूल हम इस चीज के लिए भी यूज करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट थर्ड टूल हमारे पास है स्पाइरल टूल। हम स्पाइरल कहते हैं किसी भी स्पाइरल टूल हमारे पास है। नेक्स्ट टूल हमारे पास स्पाइरल टूल है। अब स्पाइरल टूल मतलब किसी भी मतलब सेंटर से उसकी जिसके राउंडनेस कर्व्स निकलते जाए उसको हम स्पाइरल बोलेंगे। सेंटर से जिस शेप के कर्व्स निकलते जाएं, बनते जाएं, उसको हम क्या बोलेंगे? स्पाइरल टूल। अपर एरो और लोअर एरो जो है आप प्रेस करके उसके स्पाइरल्स को आप कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, ये हो गया आपके पास स्पाइरल टूल। ये भी आप मोस्टली किसी भी शेप को अगर आपने स्पाइरल देना हो तो आप दे सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है उसमें। ये बेसिकली इस चीज के लिए यूज होता है स्पाइरल, देख लें आप ये।
ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास है रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल। ये रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल, अब ये हम मोस्टली यूज करते हैं रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल कैलेंडर्स के लिए या टाइम टेबल्स के लिए, या किसी भी शीट को हमने अगर बनाना हो तो हम उस चीज के लिए रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल का यूज करते हैं, क्योंकि ऊपर से आप इसके डेज लिख सकते हैं और यहाँ पे आप उसकी परफॉर्मेंस की जो है बाकी जो आपने डाटा हो वो लिख सकते हैं। अब इसको अगर आपने अनग्रुप करना है तो आप इसको अनग्रुप कर दें और यहाँ से लाइन आप अलग कर दें, ये आपकी लाइन्स अलग हो जाएंगी, ये सारी लाइन्स आपकी अलग हो जाएंगी यहाँ से, और आपका जो मतलब बॉक्स होगा वो आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, आप हर एक जो है शेप, हर एक यहाँ से अनग्रुप करने के बाद हर लाइन को आप अलग कर सकते हैं, और जो आपका स्क्वायर बॉक्स होगा उसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इन लाइन को भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं अनग्रुप करने के बाद। अब इसको भी हम यूज करते हैं फॉर लोगो डिजाइनिंग। मीन्स है मैंने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से एन लेना है, मुझे चाहिए एन, तो मैं यहाँ से एन पे आऊंगा, यूं यूं, और ये मेरे पास एन बन गया। इसको मैं बाहर निकाल लेता हूं, ये मेरे पास एन बन गया। सही है, एक वेव अगर आप इसको देखें तो ये एन ही बन रहा है, लेकिन इसमें कोई भी एज नहीं दिया हुआ है मैंने। अब मैं चाहता हूं कि इसके जो राउंडनेस, ये जो इसकी शार्पनेस है वो राउंडनेस में कन्वर्ट हो जाए, तो मैं इसको सिर्फ क्लिक करूंगा और यहाँ से इसको ड्रैग करूंगा, देन सिमिलरिटीज में इसको भी यहाँ से क्लिक करके सिर्फ ड्रैग करूंगा, तो हमारे पास ब्यूटीफुल सा शेप बन के रेडी हो जाएगा। मैं इसका भी यहाँ से कर लेता हूँ, ये कर दिया, इसको भी यहाँ से कर लेते हैं हम, ये मैंने ड्रॉ कर लिया यहाँ से, देन यहाँ से ये, ठीक है, इस तरीके से। सही है, ये भी एक कस्टम लोगो डिजाइन भी आप यहाँ से बना सकते हैं फॉर योर क्लाइंट। अच्छा, रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल हमने यूज कर लिया। अब हमारे पास लास्ट टूल है पोलर ग्रिड टूल। बिल्कुल इस वीडियो का, इस सेशन का लास्ट टूल हमारे पास है पोलर ग्रिड टूल। अब पोलर ग्रिड टूल क्या करता है, यहां से इसको स्ट्रोक दे देता हूं सिर्फ। अब मीन्स है कि आपको यहाँ पे इसका बैकग्राउंड में सिर्फ ब्लैक रखता हूं। चलो, मैंने यहाँ पे इसको बैकग्राउंड में सिर्फ ब्लैक दे देना है, लेकिन इसको सिर्फ ब्लैक दे दिया बैकग्राउंड के अंदर। अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे मेरे डिफरेंट कलर के जो पैलेट्स बने, मतलब कलर्स की जो मेरे पास पैलेट्स बनने हैं वो डिफरेंट कलर्स के मेरे पास यहाँ पे पैलेट्स बने। पैलेट्स कैसे, मतलब एक पैलेट डार्कर, फिर उससे लाइट, फिर उससे लाइट, फिर उससे लाइट, फिर उससे भी लाइट कलर चाहिए मुझे। तो मैं यहाँ से इसको शिफ्ट और सिर्फ एम प्रेस करूंगा, शिफ्ट एंड एम प्रेस करूंगा, जिससे मेरे पास शेप बिल्डर टूल आ जाएगा। अब मैं यहाँ से कलर की पैनल में जाऊंगा। अब मैं चाह रहा हूँ मेरे पास रेड आए, पहले रेड आ गया यहाँ पर, ओके किया मैंने, ये यहाँ पर। अब नेक्स्ट मुझे इससे थोड़ा लाइटर चाहिए, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। अब उससे मजीद लाइटर चाहिए, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर दूंगा, मैं दोबारा यहाँ पे क्लिक करूंगा। अब उससे भी मजीद लाइटर चाहिए तो मैं ऊपर जाऊंगा और मैं यहाँ पे सिंपली क्लिक करूंगा। अब उससे भी लाइट चाहिए कलर, तो मैं यहाँ पे इसको ड्रैग करूंगा और मेरे पास ये रेड का कलर पैलेट रेडी है। इस तरीके से आप डिफरेंट कलर्स के जो पैलेट्स हैं आप बना सकते हैं यूजिंग पोलर ग्रिड टूल। मींस इसको आप कलर व्हील के हिसाब से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कलर व्हील के थ्रू भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, थैंक यू फॉर टुडे। आज का सेशन इतना ही था। इस 5th क्लास में आपको होपफुली मजा आया होगा और आपने चीजों को लर्न करना स्टार्ट कर लिया होगा। मजीद इंफॉर्मेटिव ट्यूटोरियल्स के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।